बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, काफ़ी दिन के बाद आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना आईएएस का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। बोर्ड की तरफ देखिए ज़रा। टॉपिक है आज का आपका वतन से मोहब्बत। वतन से मोहब्बत आपका टॉपिक है। बेसिकली ये आपको देखने में तो ऐसा फील हो रहा होगा जैसे एसएसटी से रिलेटेड है कुछ, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे बेटा इस्लाम के तनासुब में, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसकी आज थोड़ी सी इसके ऊपर बात करेंगे कि वतन क्या होता है। बेसिकली कोई भी जगह जहाँ पे इंसान एक लंबे अरसे के लिए रहता है, क़याम पज़ीर होता है, वो उसका वतन कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारा वतन कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान से मोहब्बत है आपको? सिर्फ कहने की हद तक? कहने की हद तक नहीं होनी चाहिए बेटा, बात हो रही है प्रैक्टिकली कि जब आप किसी भी जगह पे रहते हैं। चले हम इसको थोड़ा सा जो है आपको समझाने की खातिर में इसमें एक एग्जांपल ऐड कर देते हैं। अपने घर से मोहब्बत है? जितनी पुरसुकून नींद आपको अपने घर में आती है, आप किसी रिलेटिव की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे उतने सुकून के साथ सो सकते हो? नहीं आती ना नींद। जी ऐसा ही है, जैसे अपने घर से इंसान को बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है ना, एक अटैचमेंट होती है इंसान की, नेचुरल चीज़ है ये। इसी तरह से वतन से भी होती है। इवन फिर वतन को मज़ीद अगर हम उसको थोड़ा सा नैरो कर दें तो अपने शहर से भी होती है। ठीक है, फिर अपने गली मोहल्ले से भी होती है ना। अगर हम वतन के अंदर ही रहते हुए आप अपने शहर से किसी दूसरे शहर में जाएं थोड़े दिन के लिए, तो आपको थोड़ा सा जो है वो अजनबी सी फील होना शुरू हो जाता है। होता है आपके साथ? गए हो कभी आउट ऑफ सिटी? ट्रिप तो खैर बहुत मतलब थोड़े टाइम के लिए आप जाते हो ना, वो तो एक आउटिंग वाली चीज़ हो जाती है या इस तरह से। तो सेम एज़ बेटा ये सारा मैं आपको समझाने की खातिर बता रही हूँ कि बेसिकली वतन से मोहब्बत होती क्या है। वतन से, अपने शहर से, अपने घर से मोहब्बत एक नेचुरल चीज़ है, और ये सिर्फ इंसान में नहीं होता, ये जानवरों में और परिंदों में भी होता है। आपने देखा होगा परिंदे अपने घोंसले से जाते हैं सुबह सुबह अपना रिस्क तलाश करने के लिए। चिड़ियाँ जाती हैं अपना घोंसला छोड़ के, लेकिन जैसे ही शाम होती है हर परिंदे की कोशिश होती है कि वो अपने घोंसले में वापस आए। क्या है ये? उनकी नेचुरल एक चीज़ है कि उनको मोहब्बत है अपने घर के साथ, जो क्योंकि उनके यहाँ बेसिकली वतन का तसव्वुर जो है वो हम उसको उस सेंस में नहीं ले सकते परिंदों के लिए, लेकिन उनके लिए उनका घर ही सब कुछ है। वही उनका वतन है, वही उनका घर है, वही उनका शहर है, इलाका है, वटेवर जो भी आप समझ लें। लेकिन उन्हें उसके साथ इतनी अटैचमेंट और मोहब्बत होती है कि वो शाम को अपने अपने घोंसलों में वापस आ जाते हैं। ऐसा ही है ना। इसी तरह से ये जो इंसान के हवाले से जब हम बात करते हैं वतन की मोहब्बत का, तो ये एक जो है ये फितरी अमल है इंसान की जो मोहब्बत होती है अपने वतन के साथ। प्लस इसमें आगे देखिए लिखा क्या है कि एक आला इंसानी कदर भी है और ये एक फितरी अमल भी है। ठीक है, आला इंसानी कदर से मुराद ये है कि वैल्यू देता है इंसान अपनी चीज़ को। वैल्यू देते हैं ना, आपकी अपनी ऑन करते हैं आप अपनी चीज़ को जो आपकी होती है। जैसे हम अगर आपके मेंटल लेवल के लिहाज से अगर मैं बात करूँ, आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, टॉयज़ हैं, आपके ड्रेसेस हैं, आपका बेडरूम है, हर चीज़ से आपको एक अटैचमेंट फील होती है ना। ये एक नेचुरल चीज़ है, ये एक कदर है, इंसानी कदर है, वैल्यू है इंसान की कि वो अपनी चीज़ों को ऑन करता है, उनसे प्यार करता है, उन्हें इज़्ज़त और एहतराम देता है। इसी तरह से इस्लाम में भी वतन से मोहब्बत का बहुत ज़्यादा जो है उसको वैल्यू दी गई है, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत बयान की गई है। ठीक है, इस्लाम हमें ये नहीं कहता कि मतलब जैसे कहते हैं कि शुतर बेमुहार वाली ज़िंदगी हमें इस्लाम की तरफ से नहीं दी गई। हर चीज़ में इस्लाम ने हमें अतदाल का, मियाना रवि का, मोहब्बत का, प्यार का, तवाज़ुन का दर्स दिया है। ऐसा ही है ना। इसी तरह से वतन से मोहब्बत भी जो है ये इस्लाम में इसको भी बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई है। इवन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को बाकायदा प्रूफ भी किया है, साबित भी किया है। क्योंकि आपको पता है सबसे बेहतरीन इंसान हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जितनी आला सिफ़ात और उम्दा शख्सियत के मालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक थी, हम इंसान तो उनके खाक के बराबर भी नहीं हैं। ठीक है,
लेकिन वतन से मोहब्बत का जज्बा ऐसा खूबसूरत है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने जो है ना, उनकी ज़िंदगी के, उनके हयात मुबारक में भी इस किस्म के बहुत से वाक़यात हुए जिनसे उनकी वतन से मोहब्बत जो है वो हमें साबित होती है। इसी तरह से देखिए, हमने एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे बेटा, पॉइंट नंबर 3 में हज़रत अनस का बयान हमने एक लिखा हुआ है। बयान कोट नहीं किया मैंने वो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या है। आपको पता है, हमने पिछले दिनों में एक टॉपिक डिस्कस किया था हिजरत मदीना का, किया था ना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वालों ने जब तंग किया कुफार ने, तो उन्हें हिजरत करके दूसरे शहर में या दूसरे मुल्क में जाना पड़ गया था। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे, ग़ुलाम थे। तो उनका ये बयान है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में रहाइश पज़ीर थे, मदीना में रहते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर रहते हुए जब कुछ अर्सा गुजर गया तो नेचुरल सी बात थी कि आपको उसको उस जगह से, उस वतन से, उस इलाके से प्यार हो गया था, मोहब्बत थी, एक अटैचमेंट थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हज़रत अनस ये बयान करते हैं कि अगर कभी ऐसा होता कि हम लोग कहीं दूर दराज के इलाके में सफ़र के लिए गए होते थे, तो जब हम वापस आते थे तो जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक जो है वो मदीना के मकानात पे पड़ती थी ना, यानी वो इलाका शुरू हो जाता था मदीना का सफ़र से वापसी पे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक का रंग तब्दील हो जाता था। इस कदर मतलब एक सुकून और खुशी की लहर नज़र आती थी, और आप जिस सवारी पे सवार होते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी रफ्तार बढ़ा देते थे। क्या कि उनको इतनी खुशी, इतना जोश और जज्बा होता था अपने वतन में वापस आने का, उससे प्यार था कि वो खुद ब खुद ये जो चीज़ें थी ये नेचुरली आपके साथ जो भी लोग होते थे, साथी होते थे, या आपके खादम हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, वो खुद इन चीज़ों को महसूस करते थे। इसी तरह से अगर हम उससे थोड़ा सा पीछे जाएँ तो जब हिजरत करना पड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की तरफ, मक्का के लोगों ने आपको तंग किया, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी मक्का में गुजारी हुई थी उस वक्त तक, और आपको एक उसके साथ अटैचमेंट थी, प्यार था, मोहब्बत थी, तो इस कदर आपको दुखी थे और गमज़दा थे अपना इलाका छोड़ने पे, अपने वतन से दूर जाने पे, कि जामे तिरमिज़ी की एक हदीस है जिसको हमने यहाँ पे कोट किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था कि ए मक्का, तू कितना पाकीज़ा है और मुझे कितना महबूब है, अगर मेरी कौम यहाँ से जाने पर मजबूर ना करती तो मैं तेरे सिवा कहीं और सुकूनत इख्तियार ना करता। ठीक है, देखिए किस कदर मतलब गहरी और खूबसूरत बात है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फीलिंग्स की, आपके जज्बात की अक्कासी करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वतन से प्यार को अपने अल्फाज में इस तरह से बयान किया था कि अगर ये लोग मुझे तंग ना करते, हमें मजबूर ना किया जाता, क्योंकि इस्लाम की वजह से ये सारी दुश्मनी थी ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग करते थे और लोगों को इस बात से मसला था वहाँ के लोगों को, इसीलिए वो आपको तकलीफ़ें देते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जामे तिरमिज़ी की हदीस में कि अगर ये लोग मुझे तंग ना करते तो मैं कभी भी अपना इलाका, अपना वतन छोड़ के किसी दूसरी जगह पे ना जाता। सुकूनत का मतलब होता है रहाइश इख्तियार करना, रहना किसी जगह पे जाके, लेकिन मजबूरी के तहत या मुसलमानों की भलाई के लिए और अल्लाह ताला के दीन की तबलीग की खातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये स्टेप लिया। ठीक है, अपना इलाका छोड़ा, हिजरत करके मदीना गए, लेकिन जब मदीना चले गए वहाँ पर रहाइश इख्तियार की, इस्लाम की तबलीग शुरू की, वहाँ के लोगों के साथ, इलाके के साथ, वहाँ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ से भी प्यार एक हो गया, नेचुरल बात थी, क्योंकि जैसे हम अब कभी अपना घर तब्दील करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो हमारे साथ भी तो होता है ना, थोड़े दिन हम बहुत अपसेट रहते हैं, बड़ा सैडनेस फील होती है। जैसे हम यहाँ पे जब आए थे, मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा था कि मतलब वहाँ पे कुछ बच्चे जो थे उनकी राय ये थी कि वहाँ पे हम ज़्यादा कंफर्टेबल थे, क्योंकि वहाँ पे हमें एक टाइम गुजर चुका था रहते हुए। लेकिन अब हम चूँकि यहाँ पे थोड़ी सी हमारी रूटीन सेट होना शुरू हो गई है, तो अब हमें यहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता वही हमारी अटैचमेंट जो है वो बन जाएगी नई जगह के साथ भी। लेकिन इसमें ये है, वतन का एस्पेक्ट इसमें इस तरह से शामिल हो जाता है बेटा कि मतलब उसके लिए ज़रूरी होता है वतन या घर का कॉन्सेप्ट, उसमें हम इस तरह से ऐड करते हैं कि वहाँ पे आप काफ़ी टाइम के लिए, जब आप एक ही जगह पे रहते हो, आपकी एक रूटीन सेट हो जाती है। जब वहाँ पे अगर हम ये कहें कि हम आज कहीं पे हैं, कल किसी दूसरे शहर में हैं, किसी दूसरे घर में हैं, तो फिर उसके लिए हम ये वाली फीलिंग्स जो है ना वो नहीं हमारे अंदर आती, जो एक काफ़ी लंबे अरसे तक एक जगह पर रहने की वजह से आती हैं। तो इस्लाम ने वतन से मोहब्बत को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। ठीक है, और आपको पता है कि हमारा प्यारा जो वतन है वो बना भी इस्लाम के नाम पे था।
पूरा नाम पता है ना आपको? पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। शाबाश, वेरी गुड। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ये है। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम इसीलिए रखा गया था कि ये एक इस्लामी मुल्क है, ठीक है। मुसलमानों की अक्सरियत है यहाँ पे, और हमने इस्लाम के असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करनी चाहिए ना यहाँ पे। फिर तो वतन से मोहब्बत एक नेचुरल चीज़ है। हमारा दीन भी हमें इस बात की दर्श देता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा जो है वो भी हमें इस बात का हमारे लिए एक मशले राह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वतन से, अपने इलाके से किस कदर मोहब्बत करते थे, और किस कदर आपके साथियों ने अपने दीन की खातर और अपने वतन की खातर कितनी कुर्बानियाँ दी थी। तो फिर मुसलमान होने की हैसियत से बेटा हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम भी इन तमाम जो हम हदायत के चश्मे हैं हमारे पास, उनको फॉलो करें, क्योंकि वतन का हक़ होता है इंसान के ऊपर ना। जिस जगह पे आप रह रहे होते हैं, जहाँ पे आप आज़ादी के साथ आप जहाँ दिल करे घूम फिर सकते हैं, हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। ऐसा ही है ना, हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत तो नहीं है ना एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। ये आज़ादी होती है बेटा, और ये जब तक आपके पास एक आज़ाद वतन नहीं होता तब तक आपको ये वाली जो नेमतें हैं ये मुयस्सर नहीं होती। जब आप किसी के ग़ुलाम होते हैं या किसी दूसरे मुल्क के, खुदा न खास्ता कोई दूसरा मुल्क आपके वतन के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है, तो फिर उस सूरत में आपको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना पड़ती है। आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से, सुकून के लिए सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी फिर उस तरीके से बसर नहीं कर सकते जितना आप एक आज़ाद वतन में कर सकते हो। तो फिर कितनी बड़ी नेमत है ये जो हमें मुयस्सर है। तो हमें भी, हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम इसका रिटर्न दें फिर अपने वतन को। जैसे आप सब बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, तो आपका तो एक ही, आपके ऊपर तो अभी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही नहीं है। सिर्फ कितनी है कि आपने अपनी स्टडी को डिवोशन देनी है, पूरी डेडिकेशन के साथ आपने पढ़ना है, दयानतदारी से पढ़ना है, ठीक है। कोशिश करनी है कि इतना अच्छा पढ़ो, इतना मतलब आपका इल्म, आपका नॉलेज इतना सॉलिड होना चाहिए कि आप आने वाले वक्त में अपने वतन के लिए सही माने में एक अच्छे और ज़िम्मेदार शहरी जो हैं वो साबित हो सकें। अपने पेरेंट्स के लिए तो ये आप मतलब आप फ़ायदेमंद होगे, सो होगे अगर आप सक्सेसफुल होते हो लाइफ में अपनी। लेकिन इसका फ़ायदा इनडायरेक्टली किसी ना किसी सूरत में हमारे अपने वतन को भी हो रहा होता है। अगर कोई बच्चा अपनी ज़िंदगी में कामयाब होता है तो वो ना सिर्फ अपने वालिदैन का बल्कि अपने मुल्क का नाम भी रोशन करता है, ठीक है। और ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आपको अपने वतन से सच्चा प्यार नहीं होगा, लगन नहीं होगी, आप मेहनत नहीं करोगे पढ़ाई में, और अपने जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आप सबसे जो मेन चीज़ होती है वो आपकी दयानतदारी होती है, क्योंकि इस्लाम हमें हर काम में दयानतदारी का दर्ज देता है ना। तो दयानतदारी क्या है कि मतलब अगर आप ये कहो कि सिर्फ वालिदैन को दिखाने की खातर आप बुक्स खोल के बैठे हुए हो, या हमारे सामने आप सिर्फ बुक्स को देख रहे हो, आप अपनी पूरी तवज्जो उसको नहीं दे रहे, तो ये क्या होगी, आपकी पढ़ाई के साथ बददयानती होगी। ये आपने नहीं करना कभी भी, ठीक है। जो भी काम करना है वो पूरी दयानतदारी से करना है। बेशक कम करें, ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा बर्डन लेना है अपने ऊपर। आप कम काम कर लें, कम पढ़ लें, लेकिन उसको इतने उम्दा तरीके से करें, इतनी अच्छी तरह से पढ़ें कि वो सही माने में आपके लिए, आपके वालिदैन के लिए और आपके वतन के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके, बाइसे फ़ख्र बन सको आप पूरी कौम के लिए, ठीक है ना। तो देखें कि ये वतन से मोहब्बत का ये जज्बा है, या जो हमारा आज का टॉपिक है, ये किस कदर वास्ट है कि अगर हम इसके ऊपर 2 घंटे भी बात करना चाहें तो हम कर सकते हैं। और कुरान पाक अगर आप देखोगे तो उसमें भी आपको जगह जगह पे अपने मुल्क व कौम के हवाले से इस किस्म की आयात मिलेंगी कि मुल्क व कौम के लिए इंसान को किस तरीके से ज़िंदगी बसर करनी चाहिए और किस तरह से आपको अपना जो है वो ज़िंदगी का नस्ल लाइन तय करना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई किसी किस्म का कोई मसला आपको जो समझ नहीं आ रहा हो, समझ आ गई सारी बातें? अब इस पे अमल भी करोगे? चलें बेटा, फिर आज का लेसन हम वाइंड अप करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करें और आपको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन।
या रब्बुल आलमीन।